देवता लोग अमृत पी करके मतवाले हो गए और दैत्यों के ऊपर चढ़ाई करके स्वर्ग के राजा बन गए। जो कुछ भजन पूजन करते थे सब बंद हो गया। इधर शुक्राचार्य जी के चरणों में बलि जी महाराज पहुँचे, कहते हैं भगवान हम देवताओं को मार नहीं सकते क्योंकि अमृत पान कर लिया है, क्या हम जीत भी नहीं सकते? क्यों नहीं, आप ब्राह्मणों की सेवा करो, साधुओं की सेवा करो, जो वो करते हैं वो आप करो, आप जीत जाओगे। और हुआ क्या, यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे हैं। अब ब्राह्मणों की चकाचक घुटती जा रही है, यज्ञ पर यज्ञ होता जा रहा है, ब्राह्मणों की दक्षिणा घुट रही है, ब्राह्मण प्रसन्न हो रहे हैं। 1 यज्ञ 2 यज्ञ 3 यज्ञ 4 यज्ञ 5 यज्ञ 99 यज्ञ पूर्ण हुए। 100वां यज्ञ चल रहा था। श्री कश्यप भगवान ने पयोव्रत बताया है अदिति को। अदिति ने पयोव्रत का पालन किया, जिससे 52 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। 52 भगवान को माता अदिति ने कौपीन पहनाया है, बृहस्पति जी ने जनेऊ पहनाया है और दिशाओं के स्वामी जगतपति को छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलों समर्पित किया। सप्तर्षियों ने भगवान को कुशा और खड़ाऊ समर्पित किया। भगवती उमा ने भिक्षा पात्र समर्पित किया। भिक्षा जहाँ तहाँ से मांग करके 52 भगवान बृहस्पति जी के चरणों में ले जाकर के भिक्षा समर्पित किया। बृहस्पति जी ने कहा आप जैसा शिष्य पा करके ये छोटी सी भिक्षा से काम चलने वाला नहीं है, मैं तो तीनों लोगों की भिक्षा लूंगा। तुम्हारे भाई, बड़े भाई इंद्रादि देवता सब मारे मारे जहां तहां कंदरा खोह में फिरते हैं, तीनों लोगों की भिक्षा लाओ। ठाकुर जी ने कहा जैसी आज्ञा। और ठाकुर जी आज बलि के यज्ञशाला की तरफ चल रहे हैं। 100वां यज्ञ चालू है। भगवान का कितना सुंदर रूप है, क्या बात है। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा छोटा मुखारविंद है, छोटी छोटी गिवा है, मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसा दांत, टमाटर जैसा गाल, बटुआ जैसा मुंह। कितने सुंदर ठाकुर जी हैं, मंगलमय स्वरूप। क्या कहना, ठाकुर जी की झांकी मंगलमयी है, सबके मन का हरण करने वाली है। आइए हम सब मंगलमय झांकी का दर्शन करें। ठाकुर जी बलि को ठगने के लिए चल दिए हैं और कैसी सुंदर झांकी का दर्शन दे रहे हैं। हम सब पद के माध्यम से दर्शन करें। बामन वेश बनायो हरिजुने, बामन वेश बनायो, 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 बामन वेश बनायो हरिजुने, बामन वेश बनायो। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए 52 भगवान की जय हो।
छत्र सिर सोहे माथे तिलक, छत्र सिर सोहे माथे तिलक छत्र सिर सोहे माथे तिलक, छत्र सिर सोहे। अरे हाथ सखी हाथ कमंडल लायो हरि जुने बामन वेश बनायो। सखी हाथ कमंडल लायो हरि बामन भेष बनायो। बामन वेश बनायो हरि बामन वेश बनायो। बामन भेष बनायो हरि बामन भेष बनायो। जय हो। जय हो। तन पे जनेऊ सिर चोटी सोए, तन पे जनेऊ सर चुटी सोहे। तन पे जनेऊ सिर चोटी सोए। सर पे जनेऊ हाँ चरण चरण खड़ा हूँ, हाँ चरण खड़ा हूँ सुहायो हरि जुने बामन वेश बनायो। चरण खड़ा हूँ सुहायो हरि जुने बामन वेश बनायो। हाँ बामन वेश बनायो हरि जुने बामन वेश बनायो। बामन वेश बनायो हरि जुने। बामन भेष बोलिए बामन भगवान की जय हो। प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे प्यारे 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 न्यारे न्यारे प्यारे 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 प्यारे। छोटा सा हाँ छोटा सा रूप बनायो हरि जुने बामन वेश बनायो। छोटा सा रूप बनायो हरि जुने बामन वेश बामन वेश बना बामन वेश बना बामन वेश बना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वामन भगवान की। श्री वामन भगवान को दूर से राजा बलि ने देखा है। देख करके बलि निहाल हो गए और पास में आते ही बलि राजा खड़े हो गए
और वामन भगवान का बहुत सुंदर सुंदर स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किमि करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे भगवान, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? हे भगवान, आप मेरे यज्ञशाला में उपस्थित होकर के मेरे को कृतार्थ कर दिया। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। जो आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। अद्याग्नयो में सुहता यथा विधि ब्रिजात्मज तच्चरणा बने जनैः हताम हसो वारिभिर्यं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव। हे भगवान, आप कृपा करके अपने छोटे से मुखड़े से मुझसे कुछ मांग लूं। मैं सुनना चाहता हूं आपकी मैं क्या सेवा करूं। आप गाय मांग लें, मेरे यहाँ कंचन के बड़े बड़े महल हैं। आप सोने के भवन मांग लें, आप बहुत सारा गांव मांग लें, बहुत सारा कोष मांग लें, गज मांग लें, घोड़े मांग लें, हाथी मांग लें, रथ मांग लें। आपको क्या चाहिए भगवान? श्री वामन भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं। बहुत देर बाद जब उन्होंने कहा कि ग्रामान समृद्धांश तुर्गाम गजानवा रथास तथा तम संप्रतीक्ष, सब कुछ मांगने के लिए बोला। वृप्र कन्याएं हमारे यहाँ हैं, आप चाहें तो मैं विवाह कर दूं। वामन भगवान ने कहा ठीक है, मेरा विवाह कर दो। अभी ब्राह्मणी नहीं है, ब्याह कर दो। गुरु जी से बोले, बलि महाराज गुरुदेव लगन साधो, झटपट मगनी चटपट ब्याह, तुरंत ब्याह हो जाए। तो श्री शुक्राचार्य जी ने कहा अच्छी बात है, ब्याह करा देते हैं। बीच में वामन भगवान ने रोक दिया, पहले मेरी बात सुनो फिर ब्याह की बात हो। क्या बात है? वामन भगवान ने कहा जब ब्याह होगा तो ब्राह्मणी आएगी, ठीक है, तो रहेगी कहाँ? मैं कह तो रहा हूं 2 4 10 सोने के माल ले लो। ब्राह्मणी आएगी तो उसके लिए सेविकाएं भी चाहिए। अरे 10 5 50 जितनी सेविकाएं चाहिए, सेविकाएं हो जाएंगी ब्राह्मणी की। तो जब ब्राह्मणी के पुत्र होंगे तो पढ़ेंगे कहाँ? हमारे यहाँ हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय है, प्रेम से पढ़ाई होगी। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद के बैरोचन के बलि हुए। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप का विद्यालय तो है ही है, प्रेम से पढ़ेंगे। श्री वामन भगवान कहते हैं कि पुत्र होंगे तो उसमें से कोई चला गया तो रोएगा कौन? कहे भगवान रोना तो आप ही को पड़ेगा। लड़का आपका मरेगा, रोएंगे हम थोड़ी, आपको ही रोना पड़ेगा। तो वामन भगवान ने कहा भैया ऐसा ब्याह मैं नहीं करूंगा, जिस ब्याह के कारण मुझे रोना पड़े ऐसा ब्याह भला मैं क्यों करूंगा? अभी प्रेम से जी रहा हूं। हमारे पास चटाई है, प्रेम से बिछा लेता हूं। कमंडलू है जल के लिए,
भिक्षा पात्र के लिए पात्र है, प्रेम से जल पी लेता हूँ, भोजन कर लेता हूँ, छाता है, गर्मी लगी तो छाता लगा लिया, पानी बरसा तो छाता लगा लिया, मृग चर्म है बिछा करके भजन करता हूँ, माला झोरी लेकर के। अभी कोई चिंता नहीं, अभी झंझट कोई नहीं है, ब्याह हो जाएगा तो बड़ी झंझट हो जाएगी। अब इतनी झंझट अभी है, ब्याह का नाम लिया तो अब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए भैया मेरा ब्याह भर मत करो, चाहे जो करते हो। तो बलि जी ने कहा, अरे भगवान इतनी देर में किसी तरह से ब्याह के लिए माने, अब वो भी कैंसिल हो गया। भगवान फिर कुछ तो कुछ आप लेकर के जाओ, क्योंकि मेरा नियम है, मेरे यहां जो भी आता है कुछ लेकर के जाता है। तुम्हारा नियम है, तुम्हारे यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता, और मेरा नियम है, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूं। परंतु तुम्हारे हृदय को कष्ट ना हो, इसके लिए बीच का रास्ता मैं निकालता हूं। मैं लोभी भी ना हो जाऊं, ब्राह्मण हूं, लोभ नहीं करना चाहिए, मेरे में बहुत अधिक लोभ ना हो जाए और तुम्हारे हृदय में दुख ना हो, इसके लिए बीच का मैं रास्ता निकालता हूं, कुछ मांग लेता हूं। हाँ भैया मांगो मांगो मांगो, ब्राह्मण देवता मांगो। उन्होंने कहा, पदानि तीन दैत्रेंद्र संमितानि पदा मम। 3 पग भूमि, हे दैत्येंद्र मुझे 3 पग भूमि प्रदान करो, और वह भी मेरे पग से होनी चाहिए। दैत्यराज बलि ने कहा, बहुत अच्छा, वैसे आपसे मांगते नहीं बना, बामन ही तो ठहरे, आपसे मांगते नहीं बना। अरे 3 पग ही लेना है तो मेरे दैत्यों से नपवा लो, 10-20 योजन नाप देंगे 3 पग में। प्रेम से आप 100 पीढ़ी बैठे खाना, क्या है आपका छोटे छोटे पग, क्या होगा। मुझे अधिक चाहिए नहीं, देना हो तो दो, नहीं तो मैं चलूं। मुझे तो केवल 3 पग चाहिए और अपने पग से चाहिए। कहा ठीक है, जहां से इच्छा हो नाप लो। नहीं, ब्राह्मण ऐसे नहीं लेता है, संकल्प करके लेता हूं। संकल्प करो, कुशा हाथ में लिया, जल हाथ में लिया, संकल्प करने लगा। श्री शुक्राचार्य जी ने मना किया है, ये संकल्प करा रहा है 3 पग भूमि का, 1.5 विलात का है और 3 पग भूमि का संकल्प करा रहा है। ये बामन है न 53, एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर्जातो देवानाम कार्य साधकः। यह तो साक्षात अविनाशी विष्णु है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, यह तुम्हारा सब कुछ अपहरण करने के लिए, देवताओं का कार्य साधने के लिए आया है। 3 लोक नाप लेगा 3 भूमि में, 3 पग में 3 लोक की भूमि नाप लेगा। तुम मना कर दो, मुझे नहीं देना है। बलि ने कहा, देने की बात कह करके दिया नहीं तो मैं झूठा सिद्ध होऊंगा। गुरुजी आप मुझे झूठ सिखा रहे हैं। अरे कोई यही तो कहेगा मेरा 3 लोग चला जाए, सर्वस्व चला जाए, लेकिन इतिहास कहेगा कि भगवान भी एक दिन बलि के घर मांगने के लिए गए थे, और यदि नहीं दिया तो इतिहास कहेगा कि देने की बात कह करके बलि झूठ बोल गया। इसलिए मैं तो देने की बात कह करके मुकर नहीं सकता हूं, अब तो मुझे देना ही देना है। श्री शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया, जाओ लक्ष्मी भ्रष्ट हो जाओ, और श्राप देकर के चले गए। इधर ठाकुर जी ने 3 पग में, 3 पग क्या 2 पग में ही 3 लोक नाप लिया है। ब्रह्मलोक तक भगवान का पग गया। ठाकुर जी ने
कि पग को देख करके ब्रह्मा जी महाराज कमंडलू में जल लिया और चरण का धो लिया है। वही चरण धोवन भागीरथी के तपस्या करने पर इस धरातल पर गंगोत्री से गंगा सागर तक सारी धरती को पवित्र कर रहा है। बोलिए गंगा मैया की जय। कितनी महिमा है गंगा जी की, अब प्रत्यक्ष इस वर्ष देख लो। पिछला इतिहास छोड़ो, इसी वर्ष का देख लो कि गंगा जी का कितना महत्व है। 66 करोड़ जनता जा करके गंगा जी में डुबकी लगाई, प्रयागराज में केवल। और पूरे गंगा जी की बात कहें तो कोई भी न बचा होगा। 100 के 100 करोड़ डुबकी लगाए होंगे गंगा जी में। कितनी महान महिमा है, सबके हृदय में गंगा जी बैठी है। वामन भगवान खड़े हो गए बलि के पास। अरे दुष्ट, 2 पग में मैंने तीनों लोगों को नाप लिया है, अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं? तुमने 3 पग देने की बात कही है, ये तीसरा पग नहीं दिया तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ 5 में बांध करके पटक दिया है बलि को। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान बताओ, कोई एक पत्ता दे दे, एक फल दे दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक चुल्लू जल दे दे, एक पत्ता दे दे, एक फल दे दे, एक फूल दे दे, आप उसके हाथ बिक जाते हैं। और यह बलि तीनों लोगों का राज्य दे करके आपके सामने बंधा पड़ा है। ये कैसा राज है, समझ में नहीं आ रहा भगवान। इसके साथ ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी को भी लाभ मिला है ना, चरण धोवन मिला है, इसलिए सिफारिश कर रहे हैं। किसके कारण? बलि के कारण। चरण धोने को मिला है तो बलि का सिफारिश करने आए। भगवान कहते हैं घबराओ मत, मैं बताता हूं इसने बांधा है कि मैंने बांधा है। बलि कहता है भगवान इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अभी आपने 3 पग, आपको 3 पग मैंने भूमि देने को कहा है, 2 पग में मैंने तीनों लोगों को आपने नाप लिया है। अभी मेरे धन को ले लिया, धनवान तो अभी पूरा बचा ही है। धन बड़ा होता है धनवान, भगवान ने कहा तो धनवान ही बड़ा होता है, तो अभी बड़ा हिस्सा पड़ा है, अभी नहीं, छोटे हिस्से को आपने नापा है। अभी तो मैं बड़ा धनवान बैठा हूं, तुम क्यों घबरा रहे हो? भगवान आपको घबराने की क्या जरूरत है मेरे रहते, धनवान तो आपके सामने है। भगवान ऐसा करो, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर स्थापित कर दो। पदम तृतीयम कुरुषेष्णि में निजम। हे भगवान आप तीसरा पग मेरे सिर पर स्थापित करके मेरे जन्म जन्मांतर की पीड़ा का हरण करिए। ठाकुर जी ने तीसरा पग बलि के सिर पर स्थापित किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बलि जी महाराज कृतकृत हो गए, निहाल हो गए, गदगद हो गया उनका हृदय। मेरा कितना सौभाग्य है, परमात्मा के चरण कमल। ब्रह्मा जी महाराज के ऊपर कृपा हुई तो केवल चरण धोने को मिला है। शंकर भगवान के ऊपर कृपा हुई तो वही चरण धोवन रखने को मिल गया। नख निर्गिता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। और बलि जी के ऊपर कृपा हुई तो सारे चरण ही मिल गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। साक्षात चरण ही बलि जी को मिल गए। बलि कितना महान है, पूरा का पूरा चरण तो बलि को मिल गया। सर्वस्व दिया तो भगवान ने अपना सर्वस्व दे दिया है। भगवान के चरणों का प्रेम, भगवान का चरण कमल ही तो भगवान का सर्वस्व है। भगवान जब अपने चरण रख दिए, प्रहलाद जी महाराज कूद पड़े ऊपर से, साकेत धाम से कूद पड़े,
प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं, भगवान आपने मेरे ऊपर कृपा करी तो अपना हाथ मेरे सिर पर रखा था, लेकिन ये मेरा पोता कितना भाग्यशाली है जो इसके ऊपर आप अपने चरण स्थापित कर दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी बलि के ऊपर कृपा किए और कहते हैं, बलि यदि आप चाहो तो स्वर्ग में जा सकते हो, स्वर्ग का राजा तुम्हें बनाता हूँ। बलि ने कहा, नहीं भगवान, अब मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, अब आपके चरण कमल मिल गए, स्वर्ग क्या होता। भगवान ने कहा, जाओ रसातल में, स्वर्ग से 100 गुना अधिक संपत्ति रसातल में है। बलि ने कहा, मैं रसातल जा रहा हूं, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु जिस दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे में आपका दर्शन होना चाहिए। ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं, देखो ब्रह्मा जी, आप कह रहे थे कि बलि को बांध करके आप रखे हो, अब बताओ इसने मुझे अपना नौकर बना लिया कि मैंने इसको अपना नौकर बनाया। मैं इसका दरबान बन करके, पहरेदार बन करके हर एक दरवाजे पर खड़ा रहूं, जब वे निकले महल से तो मैं इनको दर्शन दूं। दरबान, पहरेदार, नौकर जो होता है वो खड़ा रहता है दरवाजे पर। बलि महाराज जी के भवन में 12 दरवाजे हैं। अब भगवान हर एक दरवाजे पर स्थापित हैं। जिस दरवाजे से बलि जी महाराज निकलते हैं, वामन भगवान का दर्शन होता है। वामन भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप कह रहे थे इसको बांध लिया, देखो ये कितना चतुर है, हमें ही बांध लिया, हमको दरबान बना दिया, हमको पहरेदार बना दिया।